पति ब्रह्मचारी। ये लाइट कैसे चले गई? ऊपर से ये ड्रेस। हे कुंज बिहारी, मैं हारी, ये बिजली कैसे कट गई? फोन देना। ये थैंक यू। बिजली विभाग वाले फोन भी नहीं उठा रहे। अरे पर ये कैसी बिजली गई है? बाकी के सभी घरों में तो है बिजली। है? अरे जोरू के गुलाम, बीबी का पल्लू छोड़ और बाहर जाके देख बिजली को क्या हुआ। तेरे बेटे का जन्मदिन है ना, तो जाके देख कुछ बुझ ना उड़ गया हो। जा रही हूँ। ब्लूटूथ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है। हाँ, मेरे को भी डर लग रहा है, इधर बहुत अंधेरा है। बच्चों, डरने की क्या बात है? लाइट ही तो गई है, अभी लाइट आ जाएगी और लाइट आ जाएगी ना, फिर हम सब साथ में गेम्स खेलेंगे, पार्टी करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है। अरे मुझे अपने घर जाना है। अरे ब्लूटूथ का केक तो गिर गया, लाइट भी चली गई, अब कैसे मैनेज करूँ उसका बर्थडे? अरे बच्चों, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, अभी लाइट आ जाएगी ना, तुम लोग के लिए बहुत सारे सरप्राइज और बहुत सारे गेम्स है। हाँ, मैं मीटर चेक करके मैं भी आता हूँ। मैं भी जाके देखती हूँ माजरा क्या है। जो पूछा बाबू। रिया, काव्या, तुम दोनों कैंडल्स जला देना और इनका ध्यान रखना। पावर कट का नोटिस। मीटर ऑफ है और तार भी कट किया है। अरे एक मिनट भाई साहब, ये क्या तरीका है बिजली काटने का? इधर आइए। ये क्या किया आपने? और ऐसा क्यों कर रहे? ऐसे नहीं भूलेगा। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई बिजली कट करने की? अरे छोड़िए। हाँ, अरे भाई साहब, इस बेचारे का गला क्यों पकड़ रहे हो भाई साहब? इसकी क्या गलती है? गलती ये मैडम जी ने की है सरकारी काम में दखल देने की। जी हाँ, ये हमारे ऑफिस आई थी और हमने इन मैडम जी को पहले ही कहा था कि बिल का भुगतान नहीं करोगे तो हम बिजली काट देंगे। फिर भी इन्होंने बिल नहीं भरा, इसलिए मजबूरन हमें ये एक्शन लेना पड़ा। हे बाके बिहारी, ये बाबू साहब सही कह रहे हैं। अरे जब कहा था बिजली का बिल भरने को, तो भरा क्यों नहीं? एक मिनट भाभी, एक मिनट, बात सुनिए जरा। बहू बिजली विभाग गई लेकिन उसने बिल नहीं भरा, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना। बोल बेटा, क्या बात हो गई? पापा जी, मैं ऑफिस गई थी। गलती उस मोहल्ले की है मैडम जी, जहाँ आप रहती है, जहाँ लोग एक दूसरे की बिजली चुराते रहते हैं और फिर बिल लेके हमारे सर पर आ जाते हैं। बस इसे ना आप जन सेवा की फीस समझिए। रिश्वत नहीं, सबूत है। आपने जो यह गोरख धंधा फैला रखा है ना, उसके खिलाफ। हम आपकी बिजली का बिल ठीक करके भेज देंगे, लेकिन प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं, क्यों? घर चलाने की नौटंकी में फिर चालाकी दिखाई ना तूने? अरे एक दो दिन रुक नहीं सकती थी?
मेरे पोते का जन्मदिन खराब कर दिया पूरा का पूरा। सत्यानाशी। ब्लूटूथ तो कह रहा था कि तेरा बर्थडे मैच बनेगा, लेकिन लाइट ही चली गई। अच्छा हुआ अंधेरा है, इसी वक्त कमरे में रखे टिफिन के डब्बों में पैकेट्स बदल देता हूँ। अरे अनिल जीजू, आप कहाँ चले? चलिए ना, बच्चों का दिल बहलाने के लिए थोड़े गेम्स खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं आप जीजू सुनो ना, हम वो गेम खेलते हैं अब, पासिंग द क्वेश्चन। हाँ आइए ना, आप चले जाएंगे तो हमारे मेंबर्स कम पड़ जाएंगे। अब हम पासिंग द क्वेश्चन खेलेंगे। जब म्यूजिक बंद होगा और क्वेश्चन जिसके हाथ में आएगा उसे एक एक्टिविटी करनी होगी। उसने अगर वो एक्टिविटी कर दी तो उसको मिलेंगे बहुत सारे चॉकलेट्स। दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना आपका, जो सच्चाई का झंडा लेकर निकल पड़ी लड़ाई लड़ने? अरे इसी खुन्नस में बिजली कट की है इन्होंने, आपकी बेवकूफी की वजह से। क्या जरूरत थी? सूरज गलत मैं नहीं, गलत ये लोग हैं और यहाँ आकर झूठ बोल रहे। मेरे पास प्रूफ था। इन्होंने कहा कि इन्हें पछतावा है अपनी गलती का। इन्होंने कहा कि वो हमारे बिजली का बिल सही कर देंगे, तो मैंने सोचा। ओ मैडम जी, कैसी उल्टी बात मैडम जी? जबरदस्ती आप पैसे हमें पकड़ा रही थी। हमने मना किया और बोला बिल भरो तो हमें झगड़ा करने लगी, धमकाने लगी, तमाशा कर रही थी वहाँ। झूठ मत बोलिए। अच्छा तो झूठ हम बोल रहे हैं, आप सच्ची और हम झूठे हैं, ठीक है ना? तो सबूत दिखाइए, कहाँ है सबूत? आओ मैडम जी, कहाँ है सबूत? है नहीं ना? ज्यादा हरिश्चंद्र मत बन, सब पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, समझो? एकदम चुप रहकर खड़े रहे हो। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सतयुग में रह रही है क्या, जो सबको सच्चाई का पाठ पढ़ाने निकल गई और सब आपको सुनकर सच बोलने लगेंगे? अरे होश में आइए, ऐसे नहीं चलती है दुनिया। सही कहा, ऐसे नहीं चलती है दुनिया। झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार से तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने ही कहा था ना, सिस्टम में भ्रष्टाचार को फलते फूलते हम देखते हैं और चुप बैठते हैं। इसे हम ही बढ़ाते हैं, आम आदमी। अरे वो सब किताबी बातें हैं ईशा जी। किताबी बातों का हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। वो बातें, वो आदर्श सिर्फ कागजी इम्तिहान में ही काम आते हैं, असल जिंदगी में नहीं। समझ रही हैं आप? कैसी सोच है आपकी? बिल्कुल सही सोच है बहू की। मुझे गर्व है कि मेरी बहू ने गलत का साथ नहीं दिया। गर्व है कि मेरी बहू ने कम से कम गलत के खिलाफ आवाज तो उठाई। कोई तो है जो उसूलों, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश तो कर रहा है। तो बिल्कुल सही हो बहू, तुमने रिश्वत ना देकर कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल सही किया तुमने। क्योंकि मुझे अंधेरा मंजूर है, लेकिन रिश्वत देकर हासिल किया हुआ उजाला मेरे लिए पाप है। बाबू साहब, छोटे बच्चे का जन्मदिन है, आज छोड़ दीजिए। अरे ये क्या बदतमीजी है? चुप, चुपचाप खड़ी रहेगी। उसको छोड़िए। माँ जी, यही तो बात हुई। आप अपनी बहू से ज्यादा होशियार दिख रही हैं। अगर आप कहें तो सेटलमेंट कर लेते हैं। मेरा सेटलमेंट तो मैं अब भी कराऊंगा यहीं पे। समझ गया? अगर बात करनी है ना तो हद में रहकर बात कर, वरना तुझे तेरे पैरों पे जाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। बिजली का बिल भरने के लिए हैसियत नहीं थी तो बर्थडे क्यों मना रहे हो? और ऊपर से इनकी गुंडागर्दी अलग से। तू तो चुप ही बैठ। भ्रष्टाचार तुम लोग करो और बदनामी हमारे परिवार की हो। तुम लोगों में से ही किसी ने हमारे मीटर से बिजली चोरी किया था ना, तो अब तुम लोग ही बिजली दोगे हमारे घर को। सूरज छोड़, औकात नहीं है ना हमारी, तो अब दिखाता हूँ कि क्या औकात है। बड़े पैसे वाले हो ना, अब तेरे ही मीटर से मेरे घर में बिजली आएगी।
सकता हूँ मैं तो रोक कर दिखा, अब करूंगा असली गुंडागर्दी। आजा। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, सूरज सूरज तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं अब क्या? ये गुड 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 गुड, चलो 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 चलो। मुझे ये गेम नहीं खेलना, मुझे बोरिंग हो रहा है। पूरन बाबू, हाँ इस जन्मदिन वाले पार्टी से तो अच्छा होता कि हम बेटी को कहीं बाजार लेके चले जाते, चाट पकौड़े खिलाते। सही कह रही हो बेबी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस लाइट के बिना तो म्यूजिक ऐसे है जैसे मच्छरों की भिनभिनाहट ही आ रही है और कुछ ना। कोना मेरा बच्चा कितना उदास है। हाँ मेरा बाबू। अनिल जी, अब आपको क्या लगता है लाइट आएगी कि भी नहीं? मुझे कैसे पता होगा? ये बात भी सही कही आपने, आपको कैसे पता होगा? वैसे ये बार बार कमरे में क्यों जा रहे हैं आप? अब भूख लगी है क्या? अगर भूख लगी है तो अंदर कमरे में टिफिन में आपके मतलब का खाना नहीं है, मेरे को मालूम है। कहाँ अच्छा खाना मिलेगा? रसोई में। आओ चलिए। अरे अरे मैं खिलाता हूँ। आइए आइए, अरे आइए, अरे आइए अनिल जी। सूरज, हम चोर नहीं है जो चोरी की बिजली यूज करेंगे। आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है मैडम जी, अगर कोई हमारे मीटर से बिजली चोरी कर रहा है तो मैं भी खुल्लम खुल्ला उसके मीटर से तार खींचूंगा, समझ गए आप? सूरज, पर मेरी बात सुनो। सुनने सुनाने का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आपको मेरे परिवार की खुशियों की जरा सी भी चिंता होती, परवाह होती, तो आप सबसे पहले ये बात मुझे बताती, या इन्होंने जो पैसे मांगे थे देकर चुपचाप बात को खत्म कर दी होती। लेकिन नहीं, आपको जिद करनी है। आप ब्लूटूथ की आंखों में आंसू देख सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। सूरज, रिश्वत लेना और चोरी करना दोनों में दूसरे का हक मारा जाता है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में कोई और भी मेरी भाषा बोल रहा है, पर जैसे मैं अपने उसूलों के साथ अकेला पड़ गया था, मेरी ही तरह इसका साथ देने वाला भी कोई नहीं है। 4 पैसे भी गृहस्थी चला सकती है, ये दिखाने के चक्कर में तूने मेरे पोते का जन्मदिन खराब कर दिया। और अब सच्चाई की देवी बनकर तुझे शाबाशी चाहिए, इसलिए ईमानदारी का पाठ पढ़ा रही है। बहुत अकड़ कर घूमती है ना तू। आज मैं तेरी अकड़ और गुरूर दोनों तोड़ूंगी, तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। है तेरे पास इतने पैसे कि तू अभी की अभी बिजली का बिल पूरा चुका सके, मेरे पोते का जन्मदिन सुकून से मना सके? है? नहीं तो मांग, झोली फैलाकर भीख। और बिजली के बिल के पैसे अभी के अभी इकट्ठे कर। समझ में आई तुझे? बहुत सच्चाई की मूरत बनी घूमती है ना। तेरी सच्चाई ये है कि तू कुछ बनने के लायक नहीं है। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू बिजली का बिल भर के घर की इज्जत भी बचा सके। तू हार गई है, तू पूरी तरह हार गई है। घर संभाल ले तो बैठ मेरे पैरों में, मांग भीख मेरे सामने, मांग। अरे भाभी ये क्या कर रही है? ना, आज इसकी वजह से मेरा पोता रोया है और यही इसकी हार है, यही तय हुआ था, यही होगा। मांग भीख। कहीं मांग। बस। लगता है ये ब्लूटूथ का बर्थडे तो ना एकदम फ्लॉप जाने वाला है। ना केक आने वाला है, ना लाइट्स है, ना म्यूजिक है। कितना अंधेरा अंधेरा है, सब डार्क डार्क सा लग रहा है। रिया, चुप करना। नहीं, मुझे ये सब गेम नहीं खेलना, मैं बोर हो रही हूँ। अरे 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 अरे, बच्चों, बच्चों। आप सब कहाँ जा रहे हो? अभी जब लाइट ऑन होगी तो हम सब जमकर पार्टी करेंगे ना। ईशा भाभी गई है तो वो पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगी। उनके पास हर ताले की चाबी होती है। क्यों? हाँ।
ताई माँ, गृहस्थी और जिंदगी की आपको मुझसे कई ज्यादा समझ है। मुझे आपसे कुछ भी मांगने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर चाहे वो भीख ही क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी किसी को घूस नहीं दूंगी। मैं आपके आगे हार मान लूंगी, पर कभी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी। फिर इसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहती है आप दे सकती है। जब तक ये लड़की इस घर में है, बरकत इस घर में आ ही नहीं सकती। तू रहे अपनी अकड़ में। मैं अपने पोते की सालगिरह बनाने के लिए इनसे माफी मांगूंगी, हाथ जोड़ूंगी इनके सामने। पुलिस क्यों आ गई है? कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया कि मैंने... सूरज, हाँ? ये तो अनुपम सिंह है, वही ईमानदार आईएएस ऑफिसर जिनकी फोटो तुम्हारे सर ने मेरा टेस्ट लेते वक्त दिखाई थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ क्यों आए? पता नहीं। ईशा कौन है? जी सर, ईशा मेरा नाम है। क्या बात है सर? क्या आप ही ने बिजली विभाग में जाके वहां के कर्मचारियों को रिश्वत दी थी? जी सर, पर मैंने सबूत के तौर पर वीडियो भी बनाया था और एंटी करप्शन साइट पर अपलोड भी कर रही थी, पर उन लोगों ने अपने परिवार वालों का वास्ता दिया और मुझसे माफी मांगी, तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी। वो वीडियो डिलीट होने से पहले हमारे साइट पे अपलोड हो चुका है ईशा जी, और हमने वो वीडियो देख लिया। मतलब ये साबित हो गया कि हमारी बहू सच बोल रही थी और वो कर्मचारी एक नंबर के झूठे हैं। मिस ईशा ने बड़ी हिम्मत और समझदारी के साथ वीडियो बनाकर इन घुसखोरों का पर्दाफाश किया है, वरना लोग अपना छोटा सा काम निकलवाने के लिए अक्सर रिश्वत देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए कानून के हाथ भ्रष्टाचार करने वाले सरकारी कर्मचारियों तक नहीं पहुंचते। मैं आज खुद यहाँ पे पर्सनली इसलिए आया हूँ ताकि मैं मिस ईशा को यहाँ आकर सिर्फ बधाई ना देकर इन्हें थैंक यू भी बोलूं हमारे सोसाइटी डिपार्टमेंट की तरफ से। इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। ये लाइट क्यों आ गई? अब मैं टिफिन में पैकेट कैसे बदलूंगा? ऊपर से बाहर पुलिस भी है, क्या करूं? तो एक ही विनती है आपसे, आप उन घूसखोरों को छोड़िएगा मत, उन्हें सस्पेंड जरूर करवाइएगा। डोंट वरी, वो सब जेल भी जाएंगे और सस्पेंड भी होंगे।
मिस ईशा, इस समाज को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है और सरकारी स्कीम के चलते और आपकी परेशानी और नुकसान के बदले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपके घर के 6 महीने का बिल माफ करती है। अरे बाबू, क्या हुआ? हाँ? ये 6 महीने 6 महीने का बिजली का बिल माफ करा दिया। हाँ, अच्छा ही है ना बाबू, हमारे पैसे बच गए हैं। आपके चेहरे पे अभी भी इतनी टेंशन क्यों है? अरे ये तो खुशी की बात है ना कि ईशा के कारण 6 महीने की बिजली मुफ्त मिल गई। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो 6 महीने तक बिजली के बिल की नो टेंशन, बिजली भी टाइम पर आएगी और मैं अपना टिफिन भी सही से डिलीवर कर पाऊंगा। तो शाबाश। सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा सुकून भरा होता है। सर, आपने कंप्लेंट पर तुरंत एक्शन लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। पर आप इस मामले की तह तक जाने, क्योंकि अगर हम जैसे लोगों के साथ ये फ्रॉड हो सकता है तो न जाने कितने गरीब इस फ्रॉड का शिकार होते होंगे। डिपार्टमेंट में पता नहीं कितने भ्रष्ट कर्मचारी होंगे। आप उन लोगों को ढूंढ कर उन्हें सजा देना प्लीज। हमारे लोग जांच पे लगे हुए हैं, डोंट वरी। आपकी वजह से और भी लोग सामने आएंगे, कंप्लेंट करेंगे। हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, इसीलिए आपको सजग ईमानदार नागरिक का अवार्ड भी देना चाहते हैं। भले ही आज तुम ये सम्मान पा रही हो, लेकिन ना तुम कभी घर संभाल पाओगी और ना तुम्हारा आईएएस बनने का सपना पूरा होगा। जैसे पैसों को आग लगाई ना इसने, वैसे ही शर्त के हिसाब से इसकी किताबें आग की भेंट चढ़ गई। हो गई सारी किताबें स्वाहा। छुई मुई छी, अब कैसे बनोगी अफसरानी? मेरी खबरदार, 6 कदम भी आगे बढ़ाया। आज से तेरे हाथ में किताबें नहीं, झाड़ू और बेलन रहेगा। तो चल, वो पापड़ और मिर्ची सब उठा के ला। जा। कहीं ये लोग मुझे पहचान न ले। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बहन के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है सूरज? अनुराग सर, आप आइए, मैं आपको समझाता हूँ। आपकी बहन को उसकी औकात दिखा रहे थे। आप शायद अपनी औकात भूल रही हैं कि यहाँ पर कोई भी मेरी बहन के आसपास खड़े होने के लायक भी नहीं है। अब अनुराग जी, संभालिए अपने आप को, तो शांति से शांति से? तरीका दिखा इनका। ईशा के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं ये लोग। जो जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में समझाया जाता है। होगी महारानी तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में, हमारे घर में तो जब से आई है मनहूसियत ही फैलाती है। ये मेरी बहन को धक्का दे रही है, उसके साथ उल्टी सीधी बातें कर रही है और तू यहाँ नामर्दों की तरह खड़ा हुआ है चुपचाप। कैसा पति है तू? भैया, अनुराग भैया, ये हमारे घर का मामला है, इतनी बड़ी बात नहीं है, प्लीज आप इसे बड़ा मुद्दा मत बनाइए। भैया, ये तेरे हाथ में इतनी गहरी चोट है और तू बोल रही कि कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बहन को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय ये औरत मेरी बहन के साथ गलत कर रही है और तू सुन रहा है। तू सह सकता है लेकिन मैं नहीं। आप मेरी बहन को औकात दिखाएंगी ना, अब मैं आपको असली जगह दिखाऊंगा जब आप जेल में सड़ेंगी। जुबान संभाल के अनुराग साहब। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी ताई माँ है। देवी की बेइज्जती बर्दाश्त थी तुझे,
ताई माँ का नाम आते ही तेरे अंदर का गुंडा जाग गया। अच्छे से सुन ले, जैसे ये तेरी माँ है वैसे ही ईशा मेरी बहन है। उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। गलत सही अब दिखाई दे रहा है आपको। कहाँ था वो भाई जब ईशा जी के मर्जी के खिलाफ उनकी शादी मुझ जैसे गुंडे से की जा रही थी? आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। कहा था उनका ये भाई जब उनका हाथ बांधकर जबरदस्ती उन्हें इस घर में भेजा गया? कहा था उनका वो भाई जब उनके मन पर घाव दिए जा रहे थे? क्यों खड़े थे वहां पे चुप होकर? बताइए। हाँ, मैं चुप उस वक्त नहीं था उसका वो भाई जिसे उसके साथ खड़े रहना चाहिए था। हो गई गलती, लेकिन जिस दिन से खुशबू ने मुझे समझाया उस दिन से अपनी गलती सुधारने का मौका ढूंढ रहा हूं मैं। बस ईशा के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। जिस दिन से तुझे न्यूज़पेपर में अवार्ड मिलते देखा तो मुझे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि मेरी बहन खुश होगी, इसी से तुझे बधाई देने आ गया। लेकिन यहाँ पे ना वो अवार्ड ना कोई खुशी, कुछ नहीं, सब दिखावा। असल में तुम लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी को नरक बना के रखा है। नरक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बहन जिस घर का नमक खाती है ना, उस घर के नियम उसे मानने होंगे। कल तक आप भी हमारे घर का नमक खाती थी। याददाश्त पे जोर दीजिए, घर की नौकरानी थी आप। अरे ओ! अब ना मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ और ना तुम मेरे मालिक हो। और जिस चौखट के अंदर तुम और तुम्हारी बहन खड़े हैं ना, उस घर की मैं मालकिन हूँ। अगर अपनी बहन से इतना ही प्यार है तो हाथ पकड़ो उसका और घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे से बात करने की? अनुराग साहब, हाथ में रहिए। अनुराग जी, भैया भैया छोड़िए। अनुराग जी क्या कर रहे हैं आप? भैया छोड़िए। इन्होंने तो नौकरी छोड़ दी थी, पर तू आज भी हमारे घर का नौकर है, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला नौकर। नौकर मैं सिर्फ बाबूजी का हूं, आपका नहीं। बॉडी भर की औकात नहीं है और मुझे अकड़ दिखा रहे हो। एक सेकंड में सबकी जिंदगियां बर्बाद कर सकता हूं मैं। मेरे परिवार को बर्बाद करना तो दो, इसका पूरा भी सोच के दिखाइए। बजरंगबली की कसम, आपको आपके औकात दिखा दूंगा। तुम जैसे गरीब भूखे नंगों को बर्बाद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस रोटियां फेंकनी पड़ती है। उसके बाद तुम लोग खुद अपनी बर्बादी पे मुंह मारने चले आते हो। ये है तुम जैसों की कमजोरी। इसी के लिए तूने मेरी बहन के साथ शादी की थी ना। हमारे दिए यही पैसे उठाता है और मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करता है। बोल बोल कितने चाहिए? खड़े खड़े खरीदता हूं तुझे। और आज के बाद मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तुझे मेरी कसम है, तू कुछ भी नहीं करेगा। ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। इनफ भैया। ये लोग मेरे अपने, मेरा परिवार। आप इन लोगों से ऐसे बात नहीं कर सकते। ईशा, ये लोग इसी भैया पैसा सब कुछ दे सकता है, पर संस्कार नहीं। और हमारे संस्कार भी यही कहते हैं ना, भाई जब बहन के ससुराल आए तो वो उनसे नजरें झुकाकर बात करता है, आंखें दिखाकर नहीं। बहन के पति को भाई गले लगाता है, ना कि उसका गला पकड़ता है। डोली उठते ही बहन का ससुराल ही उसका घर होता है। अगर आप इस घर को बर्बाद करेंगे तो आपकी बहन का घर भी बर्बाद हो जाएगा भैया। अगर आप
मेरे परिवार वालों से इज्जत से बात नहीं कर सकते ना, तो मैं भी आपको भाई का दर्जा नहीं दे सकती। ईशा, माना मेरा परिवार गरीब है, पर भैया हम पैसों के भूखे नहीं है। आपको पता है गरीब इंसान की दो कमजोरी होती है, प्रेम और इज्जत। अगर आप मेरे परिवार वालों से इज्जत से बात नहीं करोगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बहुत नाजों से पली है तू ईशा, सह लिया जितना सहना था। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। भैया खुशियां सुख सुविधा से नहीं मिलती, आजादी से मिलती। सोचने की आजादी, सपने देखने की आजादी, जो मुझे उस घर में कभी नहीं मिली, पर यहाँ मिली है। माना मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मुझे बहुत डांट भी पड़ती है, पर मुझे उन गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। ये परिवार ही मेरी खुशी है और मैं इन्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसलिए भैया प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अनुराग जी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। भाभी, भाभी आई एम सॉरी। चलिए। शाबाश बेटा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी लड़की के लिए मायके या ससुराल में से किसी एक को चुनना। और तू जिस गरिमा के साथ हम सबके लिए खड़ी रही, मेरे दिल में तेरे लिए इज्जत और बढ़ गई है बेटा। तू सचमुच गृह लक्ष्मी है, जो रिश्ते निभाने जानती है। हो गई नौटंकी, तमाशा खत्म हो गया। अब जाओ, जाकर जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी कर। नहीं चाहती कि मुझे गुस्सा आए तो रसोई में जाके पंजीरी बना। तेरी नौटंकी के चक्कर में हम अपनी जन्माष्टमी की पूजा खराब नहीं कर सकते, समझी? जा। और सूरज, ये सारे पैसे इकट्ठे करवा के बंटी के हाथ से भिजवा देना उनके घर। नहीं चाहिए, बहुत दिखाते हैं अपनी। भाभी, आपको इतनी गहरी चोट लगी है, उसके बाद भी आप काम में लगी हुई हैं। आइए आइए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। काव्या, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं पंचामृत बना रही हूँ। काव्या, सबसे पहले आपकी पट्टी होगी, फिर बाकी सब बाद में, वरना सूरज भैया मेरी जान ले लेंगे। उन्होंने ही भेजा है मुझे। काव्या, अब आप आराम कीजिए, बाकी पंचामृत मैं बना देती हूँ। काव्या, मैं एकदम ठीक हूँ। ये मेरा काम है, मैं कर लूंगी। भाभी, फिर ताई जी की सच्चाई सबके सामने बताना भी आप ही का काम था ना? हेलो, हाँ हेमा बहन, हाँ सरला बोल रही हूँ। हाँ, वो अपने पोते पोतियों को भेज दीजिएगा। हाँ, खाना यही है उनका, भोग प्रसाद बनेगा ना, तो बच्चों को तो खाना ही पड़ेगा ना। हाँ, बाकी सब बढ़िया है। मैं समझी नहीं, आपने किसी से कुछ क्यों नहीं कहा कि ताई जी ने आपके पर्स में आग लगाई थी? मैंने उन्हें देखा था ये करते हुए, और मैं जानती हूँ कि आपने भी देखा था।
जब ताई जी सबके सामने आप पर झूठा इल्जाम लगा रही थी, मुझे लगा कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगी, आप कुछ कहेंगी, पर आपने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा क्यों भाभी? काव्या, मुझे पता है ताइमा को मेरी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। अब मैं सबके सामने उन्हें कुछ कहती तो उनकी गरिमा पर ठेस पहुंचती। मैं ताइमा की इज्जत करती हूँ और मैं उनके हर फैसले की इज्जत भी करूंगी। पर भाभी, आपके आईएएस बनने का सपना, उसका क्या? काव्या, मैं किताबों को तब हाथ लगाऊंगी जब वो चाहेंगी, क्योंकि उन्हें दुखी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। भाभी, आप किस मिट्टी की बनी है? आपको सच में लगता है कि ऐसा कभी होगा? काव्या, प्यार में बहुत ताकत होती, देखना एक दिन उनके लिए मेरा प्यार भी उन्हें नजर आएगा और सब ठीक हो जाएगा। काव्या, तुम पूजा की बाकी तैयारियां करो, मैं ये सब समेट के पंचामृत फ्रिज में रख के आती हूँ। मम्मी जी, ये तो छुई मुई के कान्हा जी है ना? कान्हा जी सबके एक ही होते हैं, समझी? ओ धंधरी, मेरे कान भरने की बजाय थोड़ा हाथ चला ले। कुछ मठरी, नमकीन, लड्डू, दाल पूरी बनाने होंगे ना। पूजा के बाद मोहल्ले के बच्चे आएंगे तो उन्हें खिलाना पड़ेगा ना। कैसी भेज देगी? हैं? जा काम पे लग जा। मम्मी जी, मैंने चूल्हा जला दिया है, मैं दाल पूरी की तैयारी कर लेती हूँ, आप मसाले मिलाते ना। ठीक है। अब काव्या, ए काव्या, बेटा वो आसन पे लगाने के लिए लाल सूती कपड़ा लाई थी, वो मेरी अलमारी में रखा है, जा ले आ जाके। ठीक है। अरे रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं। अरे हट, ताई जी ने मुझे कान्हा जी के आसन के लिए कपड़ा लेने भेजा। मैं ले आऊंगी ना, तू जा बैठ सबके साथ, मैं आ जाऊंगी लेके। कितना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? हट। हट हट काव्या, हट। काव्या, वो कप रिया, ये ड्रेस तूने ऑर्डर की है? इस फटे चीथड़े को खरीदने में तूने घर खर्च के सारे पैसे उड़ा दिए। आज से तेरी पढ़ाई बंद। तेरी वजह से ईशा भाभी की पढ़ाई रुक गई। तुझे शर्म नहीं आई? चल अभी मेरे साथ चल और सबको सच बता। चल चल चल। आज छोड़ मेरा, और प्लीज हाँ, सच्चाई की बातें वो तो बिल्कुल ना करे जो सबसे झूठ बोलकर बैठी है। खुद को तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का फीमेल वर्जन समझती है क्या? जानती हूँ मैं सबसे झूठ बोलकर कहाँ काम करती है तू। गुलाब हवेली में। जा बाहर जाकर ना सबको सच बता दे कि ये ड्रेस मैंने ऑर्डर की है, ईशा भाभी ने नहीं। ज्यादा क्या होगा, मुझे सिर्फ डांट पड़ेगी ना। ठीक है, चलेगा। मैं कभी सोचा है कि अगर मैंने जाकर सबको तेरा सच बता दिया तो तेरा क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुन काव्या, तुझे ना 3 दिन देती हूँ, पूरे के पूरे 3 दिन। जाकर गुलाब हवेली में अपनी नौकरी छोड़ दे, वरना मैं जाकर सबको बता दूंगी कि तू कहाँ काम करती है। फिर यही लोग जो सब तुझे पलकों पर बिठाकर रखते हैं ना, यूं नजरों में नीचे गिरा देंगे। रिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये ड्रेस पहले कहीं देखी है। ये ले मोनिका, मठरी हो गई, नमकीन हो गई, और ये दाल का मसाला भी तैयार कर दिया। अब इसको अच्छे से कटोरे में संभाल के फ्रिज में रख देना, ठीक है? बाकी बिहारी की पूजा के समय बाल गोपाल आएंगे तो दाल पूरी ताजी ताजी गरम गरम उन्हें खिलाएंगे।
वैसे आपको इस बात का कोई मलाल नहीं कि ताई माँ ने आपकी किताबें जला दी? तुम्हारी बातों का जवाब देने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जन्माष्टमी की तैयारियां करनी है। सही है। बनाइए बनाइए, माला बनाइए, घर के काम काज कीजिए। यही तो तरक्की का रास्ता है। पढ़ाई तो आपको करनी नहीं थी, इसलिए आपने ताई माँ का चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसमें हार गई, और ऊपर से ये चोट भी लगा बैठी। अब पढ़ाई कैसे करेंगे आगे? सूरज देखना, एक दिन ताई माँ खुद मुझे परमिशन देंगी पढ़ाई करने की। सही है, सपने बहुत देखते हैं आप। सपने देखूंगी तभी तो पूरे होंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सपने देखेंगी तभी तो पूरे होंगे। वैसे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या? सॉरी। सॉरी क्यों? मैंने आज जो आपके भाई अनुराग सर के साथ किया उसके लिए। सूरज, वो तुम दोनों के बीच की बात है, तुम दोनों जानो। मैं तो कब की भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। आप इतनी अच्छी क्यों है? अच्छे से बिछाओ, एक भी सिलवट नजर नहीं आनी चाहिए। इस कमरे को बिल्कुल वैसे ही सजा दो जैसे हमारी गुड़िया के रहने पर सजा रहता था। हर चीज, हर कोना बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि हमारी गुड़िया बहुत जल्द वापस आकर इस कमरे में रहने वाली है। जाओ। इसकी हार जीत मैं तय करूंगा। मैं, क्योंकि मैं हूं उसका भाग्य विधाता। अगर मैंने सोचा है तो उसे यहां आना ही होगा। सूरज, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें उस आदमी के बारे में पता चला जो हमारे घर में घुस आया था? ईशा जी, आप उस बटन वाले आदमी की चिंता करना छोड़ दीजिए, ओके? मैंने कहा है ना आपसे, हाँ, कि मैं किसी भी हाल में उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा, तो बस। सूरज, जब तक उसके बारे में पता नहीं चलता चिंता तो रहेगी ना। आप भी ना। हो गया? जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ऐसा धमाका होगा कि ईशा खुद यहाँ दौड़ी चली आएगी। गुलाब सिंह कभी हार नहीं सकता, कभी नहीं। क्यों मेरा मन बेचैन है? कहीं आने वाले खतरे का आभास तो नहीं? हे भगवान, मेरे परिवार वालों की रक्षा करना। मम्मी जी ने क्या दाल पूरी का मसाला बनाया है। थोड़ा सा चख के देख लेती हूँ। खून का धब्बा, किसको चोट लग गई? बेबी, बेबी, मोनू बाबू, ये क्या हुआ? खून, मोनू बाबू, उठो, 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 बाबू,
उठो उठो हाँ 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 क्या हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा उठो 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 पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ चलो अभी इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया है जो इन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं किया। डॉक्टर साहब मोनिका ठीक तो हो जाएगी ना? बस टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएं तो ये पता चल जाएगा कि क्या खाने से रिएक्शन हुआ है, फिर सही इलाज शुरू करेंगे। तब तक आप ये दवाइयाँ ले आएंगे। हमारे नटखट लड्डू गोपाल पधार रहे हैं। वाह, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बाल गोपाल बन के आते ही होंगे, फिर खूब मजे करेंगे। मैंने गुलाब सिंह जी के कहने पर खाने में केमिकल तो मिला दिया है, पर किसी को नुकसान ना पहुंचे उसके लिए क्या करूं? मैंने तो बस प्रसाद की दाल पूरी का मसाला चखा था। उसे खाने से इतनी हालत कैसे खराब हो गई? अरे वो आपको मैंने चेंज बोला था भोग के बाद बच्चों के हाथों में रखने के लिए, आप ले आए 20-20 के नोट्स? हाँ मैं लेके आया हूँ। अरे अनिल जी, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये पैसे ये देख, ये ऐसे इसको मत के, इसमें गूथे गूथे नहीं रहने चाहिए, ठीक है? ले आजा, पकड़। अच्छा हाँ तू पकड़ से पकड़, बस चल डाल डाल डाल। अरे ऐसे नहीं, पूरा थोड़ा उड़ेल और सीधा डाल दे। हाँ हे कुंज बिहारी मैं हारी, इसे कहते हैं कलजुग की बहुवन। बताओ, ससुर से काम करवा रही हो? ना क्या करें भाभी, रीति रिवाजों की वो जो छपी छपाई किताब बाजार में अवेलेबल नहीं है ना, वरना लाके इसके सर पे पटक देता और कहता कि निभा। अब जिसे रीति रिवाज सिखाने चाहिए वो तो नाराज होके बैठी है बहू से, इसलिए मुझे लगना पड़ा। पूजा का समय हो गया है, ये फालतू बातों के लिए समय नहीं है। सब चलो तैयारी में लगो। ये हो जाएगा ना बेटा, तो इसमें निकाल देना, ऊपर से तुलसी के पत्ते भी डाल देना, ठीक है? आजा फटाफट। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है? अरे अब क्या सबके नाम का निमंत्रण पत्र भेजना पड़ेगा, तब आओगे पूजा के लिए? यार बंटी, कब से मैंने तुझे बोला था मटकी लाने के लिए, हाँ? अभी तक नहीं लाया तू? बस सूरज भैया मटकी लेके पहुंच रही हूँ। हाँ चल जल्दी। ये मोनिका की बच्ची किसी काम की नहीं है। आज भोग की दाल पूड़ी भी मुझे बनानी पड़ी है। कैसे बताऊं, गुलाब सिंह के झांसे में आकर केमिकल मिलाया है। ये पूरन भी अभी तक गायब है, जरूर अपनी बीवी को लेकर झांकी देखने गया होगा चुपचाप। आने दो, आज घर में घुसने नहीं दूंगी। ताईमा, अरे वाह भाभी, आपकी पंजीरी बन गई। पर ये तो चाचा जी ने बनाई है ना? चाचा जी ने बताई और बहू रानी ने बनाई। मुझे मालूम है तुझे और सूरज को ये पंजीरी बहुत पसंद है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
की अरे ब्रज में आनंद भयो। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कान्हा जी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है। मेरे परिवार को हर खतरे से बचाना। जानता हूँ आप क्या प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मेरे होते हुए वो बटन वाला आदमी इस घर में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तुम्हें कैसे पता मैंने भगवान जी से क्या मांगा है? इंसान और उसके मन की बात को पढ़ने में माहिर हूं मैं, मैडम जी। इतने दिनों से आपको झेल रहा हूं, धीरे धीरे आपको भी समझने लगा हूं। पापति ब्रह्मचारी जी, आपकी वाइफ की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई। इनकी हालत कुछ खाने से खराब नहीं हुई, बल्कि इनकी बॉडी में पॉइजन पाया गया है। पॉइजन? अगर थोड़ा सा भी और खा लेती तो शायद हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाती। ये तो जेल गई, पर गलती से भी अगर कोई बच्चा इसे खा ले तो बच नहीं पाएगा। आप दवाइयाँ लें? हाँ, दवाइयाँ ले आया मैं, सब दवाई ले आया। मैं नर्स को भेजता हूँ। जी। जहर का बाबू? अब मैंने तो बस प्रसाद की दाल पूरी का मसाला चखा था। आज घर पे गोपाल भोज है। मोहल्ले के सारे बच्चे आने वाले और उनको वही प्रसाद परोसा जाएगा। सूरज भैया, अरे बच्चे लोग आ गए। वो क्या होगा? नहीं मैं अभी मम्मी को फोन करके बोलता हूँ। बाबू रुको। मैं जहर खा के तो बच गई, लेकिन मम्मी जी को पता चलेगा कि मैंने प्रसाद वाला भोजन भूख लगने से पहले ही चख लिया था, तो वो सच में मुझे जहर दे के मार देंगे। दामाद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके हाथ से तो आज दाल पूरी का भोग लगना है। रुकिए, लीजिए, आपकी वजह से आज ये खुशी का दिन आया है। आपकी वजह से सरला टिफिन सर्विस शुरू हुई, उसकी तरक्की हुई, ये खुशी मिली आज। इसलिए ये भोग आज आपके शुभ हाथों से ही लगेगा दामाद जी। लीजिए। सर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। सर, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जो होने वाला है उससे कहीं मेरा परिवार खतरे में न पड़ जाए। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। रही बात तेरे परिवार की, तो थोड़ी परेशानी तो उन्हें झेलनी पड़ेगी, और उन्हें बचाने के लिए ईशा को यहाँ आना ही पड़ेगा। उसके आते ही मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर। सर, मैं इसमें अपने परिवार को शामिल करके बहुत बड़ा जोखिम ले रहा हूँ। जानता हूँ, इसलिए इस जोखिम की इतनी बड़ी कीमत दे रहा हूँ तुझे। टेंशन मत ले, कुछ बुरा नहीं होगा। ओके?
जीजा जी, जीजा जी, आप प्रसाद लिए बिना ही यहाँ आ गए? हाँ, वो एक जरूरी कॉल आ गया था ना। जीजा जी, पकड़िए इसे। ये पर्ची हांडी में डाल देता हूँ, कोई पड़ेगा तो बच्चों की जान बच जाएगी। जीजा जी, दीजिए। चलो अब सब लोग मिलकर के मटकी फोड़ेंगे। 12:32 का मुहूर्त है, उसके बाद सबको खीर के साथ दाल पूड़ी खाने को मिलेगी। चाची आप भी हमारे साथ मटकी फोड़ो ना। अच्छा बेटा, हर साल तो तू मुझे बोलता था मटकी फोड़ने के लिए, इस बार पार्टी बदल ली? इस बार मेरी चाची ये मटकी फोड़ेगी। ये मटकी फोड़ना किसी और के बस की बात नहीं है, ये मटकी बस तेरे चाचू ही तोड़ सकते हैं। कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो? जो तुम्हारे चाचा कर सकते हैं ना, वो सब चाची भी कर सकती है। मटकी तो मैं ही फोड़ूंगी। ईशा, 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 ईशा। चाची अब तो हम जीत कर रहेंगे, फोड़ दो मटकी। यस। ईशा, ईशा, ईशा। जो भी देखेगा वो बच्चों को बचा लेगा। अनिल जी, मेरे फोन पे कोई कॉल कर रहा है, देखिए ना, देखिए। अरे अदिति, कभी टाइम पे फोन क्यों नहीं उठाती है तू? भोग वाले खाने में जहर है, मोनिका ने गलती से खा लिया था, मरते मरते बची है। बहुत बड़ी चीटर है। क्या किया मैंने, बताओ सबको। जब मैं मटकी फोड़ने जा रहा था तो इन्होंने मुझे क्या किया मैंने, बताओ। कुछ नहीं। मान लो तुम हार गए। बेईमानी करके जीतना कोई जीतना नहीं होता है। फायदा उठा दिया ना आप मेरे ब्रह्मचर्य का। ना तुम्हारे करीब आई, ना तुम्हें छुआ, फिर कौन सा फायदा उठाया मैंने, पति ब्रह्मचारी जी? अरे जल्दी जल्दी ये सब साफ करो, बच्चों को फिर भोग प्रसाद खिलाना है कि नहीं? हाँ ताई माँ, मैं बाहर देख कर आता हूँ कि कोई बच्चा छोटा तो नहीं है। चल। घर पर बड़ा संकट आने वाला है, बचा सको तो बचा लो घर को। मैं अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मुझे माफ कर देना ईशा, शायद तुम ही सबको आने वाली मुसीबत से बचा सकती हो। बस कुछ ही देर और सरजू के घर में मातम छाएगा और मैं जीत की खुशियां मनाऊंगा। गुड़िया, इस बार तुझे अपने भाग्य विधाता के पास लौटना ही होगा। कान्हा जी, आखिर ये किस संकट की ओर इशारा है? कोई रास्ता दिखाइए। आने वाली मुसीबत से मैं कैसे बचाऊं अपने परिवार को? कोई रास्ता दिखाइए कान्हा जी। पता नहीं घर में क्या चल रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी का फोन नहीं लग रहा,
कुछ गलत ना हो जाए। अदिति फोन उठा। पूरन भैया का फोन। हेलो हेलो हेलो, खाने में जहर है, खाने में जहर है, किसी को खाने मत देना, किसी को मत खाने देना, हाँ ठीक है? बारह 32 का मुहूर्त है, उसके बाद सबको खीर के साथ दाल पूरी खाने को मिलेगी। टाइमा, टाइमा, क्या हो गया? टाइमा, टाइमा, खाने में जहर है। क्या? चुप, एकदम चुप। मेरे बाल गोपाल खाने बैठे और तेरी नौटंकी चालू। एक शब्द नहीं बोलेगी, चुपचाप खड़ी रहे। टाइमा, टाइमा, मेरी बात सुनिए, ये खाना मत खिलाइए, इसमें जहर है। नहीं मानेगी। अरे लोगों को मेरा खाना अमृत समान स्वादिष्ट लगता है और तुझे मेरे खाने में जहर दिखाई दे रहा है। चल खोर कहीं की, तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरा इलाज करना पड़ेगा। चल। टाइमा, 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 मेरी बात सुनिए, टाइमा, 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 मेरी बात सुनिए प्लीज, टाइमा, मेरी बात सुनिए, टाइमा, सच में कह रही हूँ कि खाने में जहर है। टाइमा, टाइमा, तुमने कुछ खाया नहीं ना? की सत्यानाश हो तेरा। आज तक तू जो कुछ करती आई मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज तो तूने हद कर दी। बाल गोपालों के सामने से तूने प्रसाद की थाली खींच ली। इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। एक मिनट भाभी, शांत हो जाइए प्लीज। पूछ तो लेने दीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया बेटा, क्या हुआ? पापा जी, खाने में जहर है। क्या? ताई जी, बेटा, बच्चों, बच्चों, बेटा, बेटा क्या हुआ? उठो। वही नहीं, क्या हुआ बच्चों को? पता नहीं क्या हुआ इसे? पैर कर। बच्चों के खाने में जहर कैसे? हे भगवान, ये सब बच्चों की पल्स लो हो गई है। हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। यार कोई डॉक्टर को फोन लगाओ। जी मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है ऑलरेडी। टाइमा, टाइमा। हेलो हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी है। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप जल्दी से यहाँ जाइए प्लीज। कुछ बच्चों की जान खतरे में, उन्होंने गलती से जहर वाला खाना खा लिया। देखिए, आज जन्माष्टमी है, सड़कों पर काफी भीड़ होगी। त्योहार वाले दिन मैं भी अपने परिवार के साथ बिजी हूँ। आप किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज फोन मत काटिएगा। इस दुनिया में बच्चों और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। आप तो फिर भी पास में रहते हैं, आप जल्दी आ सकते हैं। मैं किसी और को बुलाऊंगी तो और वक्त लगेगा। प्लीज प्लीज बच्चों की जान बचाने के लिए प्लीज आ जाइए। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। हाँ प्लीज। लेकिन मेरे आने तक बच्चे जागते रहें, कोई भी बच्चा सोना नहीं चाहिए। पापा जी, डॉक्टर आते ही होंगे। डॉक्टर के आने तक हमें इन बच्चों को जगा के रखना होगा, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बेटा,
जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। बच्चों को अगर कुछ हो गया तो पुलिस मुझे ढूंढ लेगी। बच्चों की हालत खराब हो रही है, क्या करूं अब? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।